मित्रों, आप सबका हृदय से स्वागत। आज अनंत चतुर्दशी का महापर्व है और गणपति बप्पा को हम विदाई देंगे। उनसे यही प्रार्थना है कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि देश की जनता की जिंदगी में आए, जनता की जिंदगी बेहतर बने। इसके लिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है। सरकार की कोशिश है, प्रधानमंत्री जी के प्रयत्न हैं, आम आदमी की जिंदगी में कठिनाइयां ना रही। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने देश को यह कहा था कि जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म लाए जाएंगे और वो रिफॉर्म्स जनता को बड़ी राहत लेके आएंगे। एक किसान के नाते और कृषि मंत्री के नाते मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। हमारा संकल्प है खेती में उत्पादन की लागत घटाना और उत्पादन बढ़ाना। उत्पादन बढ़ेगा और लागत घटेगी तो किसान का खेती में प्रॉफिट बढ़ेगा। और जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं उनको अगर देखेंगे तो उनका बड़ा लाभ देश के किसानों को मिलने वाला है। और मैं तो ये कहूंगा कि कुछ कंपनियों ने शुरू कर दिया। कृषि उपकरण, चाहे वो ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टर हो, रोटावेटर हो, अलग अलग तरह के, जिन पे मैं आऊंगा कि कितना फायदा किसान को मिलेगा। जो जीएसटी घटा के 5% की गई है वो किसान के लिए वरदान सिद्ध होगी। हमारे देश के किसानों की जोत का आकार छोटा है, लैंड होल्डिंग कम है, और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग की। मतलब खेती के साथ किसान खेती से जुड़े एलाइड सेक्टर के बाकी काम भी कुछ ना कुछ करें, जैसे पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, भेड़ बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म। अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो इस पूरे सेक्टर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, क्योंकि कृषि और पशुपालन तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, उस पर भी जीएसटी में जो छूट दी गई है वो भी हमारे खेती और किसानों के लिए वरदान सिद्ध होगी। लेकिन इससे जुड़ा हुआ अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात आप देखें तो हस्तशिल्प, हाथों से बना सामान, चमड़े के सामान, जब दूध और दुग्ध उत्पाद के काम में व्यापक पैमाने पर महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं, जिन्हें कई बहनों को लखपति दीदी बना दिया। उनकी जिंदगी भी जीएसटी में इस छूट से और बेहतर होगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी और ये लखपति दीदी के आंदोलन को भी एक नई ताकत मिलेगी।